सर, आपने गन्ना कृषक महाविद्यालय कब ज्वाइन किया और किस पद पर किया, और आज किस पद पर है और क्या प्रगति की आपके अपने कार्यकाल में? धन्यवाद। मैंने 6/1/1995 को गन्ना कृषक महाविद्यालय में प्रवक्ता अर्थशास्त्र विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। 11 जनवरी 2016 को तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी अध्यक्ष गन्ना कृषक महाविद्यालय द्वारा मुझे कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया था। 14 अगस्त 2018 को मैं कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात अनुमोदित प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूं और मैंने 2016 में जब कार्यभार ग्रहण किया तो उस समय महाविद्यालय में बीए की कक्षाएं संचालित होती थी। पर छात्रों की डिमांड थी कि बीए में गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र आदि विषय प्रारंभ हों। इस क्षेत्र की डिमांड थी कि एमए की कक्षाएं संचालित हों। बच्चों की डिमांड थी खेल का मैदान हो। बच्चों की डिमांड थी कि हमारी महाविद्यालय की पत्रिका प्रकाशित हो। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट थे और निश्चित रूप से बधाई के पात्र है उस समय प्रबंध तंत्र जिसने इस तरह के प्रस्ताव दिए और उन प्रस्तावों पर हमने काम करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो 20 वर्ष तक पंजीकरण नहीं हो पाया था 2F और 12B में हमने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमने 2018 में सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं उनको पूरनपुर की सरजमी पे लाने का काम किया और इस महाविद्यालय के मेधावी एवं पुरातन छात्रों को हमने सम्मानित कराया और उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी जो महाविद्यालय के संरक्षक हैं उनका था और उनके प्रयास से हम उस कार्यक्रम को करने में सफल हुए थे और तब से लेकर आज तक माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से हम महाविद्यालय को विकास की ओर ले जाने में सफल हुए हैं। आज हम महाविद्यालय हमारा जो है उसमें चाहे एमए हो, चाहे एनसीसी हो, एनएसएस हो, ये सब हमने प्रारंभ कराया। हमने खेल का मैदान डेवलप कराया। हमने बच्चों के रोजगार के लिए रोजगार मेलों का आयोजन कराया, रोजगार पर कार्यशालाओं का आयोजन कराया, कौशल विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कराया और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती से संबंधित जो अपना प्रोजेक्ट था प्रारंभ कराया तो हमने प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती पर नेशनल सेमिनार गन्ना कृषक महाविद्यालय में आयोजित किया और उसके प्रतिफल में उस समय अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी साहब जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग जिनके निर्देशन में निरंतर आगे बढ़ रहा था उनके अथक प्रयास से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हमने 12.5 एकड़ जमीन प्रशासन से प्राप्त की और उसके प्रतिफल हमने बीएससी एजी को चलाने का संकल्प लिया। कुछ लोगों के विरोध के बाद भी हमने शासन और प्रशासन के मदद से विश्वविद्यालय से एनओसी प्राप्त कर ली। कुछ कमियों के कारण हम गत वर्ष बीएससी एजी को नहीं प्रारंभ कर पाए थे। वर्तमान में हम बीएससी एजी प्रारंभ करने की ओर अग्रसर हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। साथ ही भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हमें ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी पूरनपुर क्षेत्र के लिए और इस महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। हमने महाविद्यालय के की जो वार्षिक पत्रिका थी अभ्युदय उसका विमोचन भी महामहिम राज्यपाल द्वारा 2018 में कराया और तब से हम लगातार अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। अपने महाविद्यालय के बुलेटिन निकालते हैं जिसके माध्यम से हमने क्या क्या काम किए हैं वो जनता तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सफल हुए हैं। जहां छात्रावास हो, सरकार द्वारा हमें कुछ छात्रावास दिया गया है। विभिन्न प्रकार की हमने योजनाएं चलाई और जिसके प्रतिफल में इस क्षेत्र के जो विद्यार्थी थे, जो निर्धन छात्र थे, वो इस महाविद्यालय की तरफ आकर्षित हुए और एक समय जब था कि बच्चे आने को तैयार नहीं थे। आज उसके प्रतिफल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वर्ष तो ये स्थिति रही कि हमने जिले में सबसे ज्यादा एडमिशन करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज हमारे पास एक सुसज्जित हाल है जिसमें लगभग 250 से 300 छात्र छात्राएं आराम से बैठ जाते हैं और हम किसी भी कार्यक्रम को आसानी से संचालित कर लेते हैं। एक हमने जो हाल था जिसका हमने नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया है, उस हाल की हमने सौंदर्यीकरण करके जीर्णोद्धार करा के उस हाल को
सुसज्जित कराया। इसके अलावा हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें नई शिक्षा नीति की ज्यादातर किताबें उपलब्ध हैं। और जैसे जैसे स्टाफ का प्रस्ताव आता है उसके क्रम में हम उन पुस्तकों को छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकाशकों के माध्यम से मंगाकर छात्र छात्राओं में उसका वितरण कराते हैं। हमने गृह विज्ञान प्रारंभ कराया, हमने शिक्षा शास्त्र प्रारंभ कराया, और हमने महाविद्यालय के विकास के लिए छात्रों के लिए, चाहे वो साइकिल स्टैंड की व्यवस्था हो, चाहे स्टाफ के लिए साइकिल स्टैंड की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की जो धनराशि जमा होती है उससे टी शर्ट वितरण का कार्यक्रम हो, हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जिससे कि छात्रों का हौसला बढ़े। और मैं बताना चाहता हूँ बड़ा ईमानदारी से, पिछले 2016 से लेके आज तक हमारे काफी बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में चयनित हुए हैं और इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा एक छात्र माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिल्ली में सम्मिलित हुआ। हमारे शोध के क्षेत्र में 10 बच्चों को चयनित होने का सौभाग्य मिला। हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। आज हम देश और प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। पहले हम पूर्णपुर तक सीमित थे, आज हम देश और प्रदेश के अंदर पहचाने जाते हैं। और विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न स्टेट्स के शिक्षाविद हमको वाई नेम, महाविद्यालय को वाई नेम, हमारे जो संचालन करने वाले, चाहे वो प्रमुख सचिव हों, चाहे अन्य अधिकारीगण हों, वह इस संस्था को वाई नेम अच्छे से जानते हैं। और हम निरंतर इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको सरकारी दर पर शिक्षा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और निरंतर हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। हमको जब 12.5 एकड़ भूमि मिली तो हमको ये उम्मीद भी नहीं थी कि 24 घंटे में इतनी आसानी से यहाँ पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्री आशुतोष गुप्ता जी द्वारा 24 घंटे में हमको भूमि उपलब्ध करा दी गई। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र थे। हमको ये उम्मीद भी नहीं थी कि 24 घंटे में हमको ये भूमि मिलेगी। जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति दी और वो जमीन आज हमारे पास है, हमारे रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है। और वर्तमान में हमारे पास, जब मैंने चार्ज लिया था 8.68 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पास 21.5 एकड़ जमीन है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने का काम किया है। और इसके अतिरिक्त हमने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। और एक सबसे बड़ी बात यह, जब कोरोना काल था, जब कोरोना काल में बच्चे परेशान थे, हमने वेबिनार का आयोजन किया, ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए, बच्चों को ऑनलाइन क्लास चलवाए। हमने ऑनलाइन बच्चों को उससे सब्जेक्ट से संबंधित मैटर उपलब्ध कराया। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि हमारे बच्चों का परीक्षा फल भी निरंतर अच्छा होता गया। आज उन्हीं सब प्रतिफल की बदौलत आज महाविद्यालय में बच्चे स्वतः प्रवेश लेने के लिए आतुर रहते हैं। हम प्रैक्टिकल के नाम पर कोई भी धनराशि नहीं लेते। हमने फीस की व्यवस्था बैंक के अंदर की हुई है। जो भी कुछ है ब्लैक बोर्ड पर प्रकाशित किया हुआ है। टीसी का कोई भी शुल्क, टीसी और सीसी का कोई भी शुल्क महाविद्यालय में नहीं लिया जाता है। अंक तालिका, डिग्री वितरण का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। हम एनओसी कराने के बाद छात्र अपनी फीस का नोटिस कराते हैं और उसके बाद अपने समस्त प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त करते हैं। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इस तरह से अगर कोई भी कहीं किसी तरह का कोई समस्या है तो छात्र किसी भी समय मुझसे बात कर सकते हैं और निरंतर महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। एग्रीकल्चर कक्षा तक शुरू करेंगे सर? मुझे विश्वास है, हमने क्योंकि सरकार का भी निर्देश था, हमने उसके लिए आवेदन किया है और उसमें पैनल हो रहा है। और निश्चित रूप से इस सत्र में हम बीएससी एजी प्रारंभ करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अस्थायी विषय हैं उनकी स्थायी मान्यता को हम कराएंगे। और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। किसी के कहने, किसी के वो करने से अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम है विकास करना और हमने 8 साल में विकास करके दिखाया है। हमने अपनी पहचान विकास के रूप में की है। उसको इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र का विद्यार्थी अच्छी तरह जानता है और उसके समक्ष है कि महाविद्यालय कितनी ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। ये वही महाविद्यालय है। जब हम 2018 में महामहिम का प्रोग्राम लेके आए थे तो जिला प्रशासन के सामने बहुत सी चुनौतियां थी कि ऐसी जगह पर कैसे महामहिम उतरेंगे। हमने उनको बताया कि ये आपका महाविद्यालय है, भूमि आपकी है, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है। और महामहिम ने हमको स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद आज हम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहे हैं।
तो जहां पर महामहिम का आशीर्वाद हमारे साथ हो वहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। हम BSc भी प्रारंभ करेंगे, हम छात्रावास का भी निर्माण करेंगे और छात्रों के लिए जो हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं उनको भी करेंगे। आप देखिए जिम लगा हुआ है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगा है, लाइटें लगी हैं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगी। और एक बहुत अलग उनकी बात बताता हूँ, 20 साल तक बैंकों ने कभी कॉलेज के लिए कोई भी सामान नहीं प्रोवाइड कराया। 20 वर्ष तक मेरे पिछले 8 वर्ष के कार्यकाल में पंखे दिए, आपके स्टील की कुर्सियां दी, फ्रिज दिया, बहुत सा ऐसा सामान बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया जो पिछले 20 वर्ष में नहीं मिला था। हमने 8 वर्ष में बैंकों के माध्यम से भी उसको किया। हमारे बहुत से ऐसे लोग रहे जिनका हमको सहयोग प्राप्त हुआ और उसमें चाहे वो मीडिया हो, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि हो, चाहे उसमें जिला प्रशासन के अधिकारी हो, उनकी मदद से हम निरंतर आगे बढ़े हैं। एक हमने बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला प्रशासन के उस पर कराया था और हमने प्रदेश का सबसे बड़ा, जिसमें लगभग 750 बच्चियों ने प्रतिभाग करके पूरनपुर तहसील से विभिन्न विद्यालयों की बच्चियां थी, उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हमने उस कार्यक्रम को कराने का हमको अवसर मिला था। हमने रजत जयंती समारोह कराया, हमने वार्षिक उत्सव प्रारंभ कराया और हमने बच्चों को सम्मानित करने की ओर हम अग्रसर बढ़े। NCC को जहां हमने स्थापित कराया, हमें एक और यूनिट मिलने के लिए सरकार से वो ही है, हमको लगता है इस सत्र में वो भी प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से हमारी जो NCC की यूनिट है वो है। NSS जो बंद हो गई थी उसको हमने प्रारंभ कराया। हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे देश सेवा हो। हमने कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हमारे NCC के छात्र, हमारा कुछ स्टाफ मेरे साथ रात दिन काम कर रहा था। हमने आप्रवासी मजदूरों को महाविद्यालय में रोककर रात दिन उनके साथ काम किया, प्रशासन के साथ काम किया, जिससे कि कोरोना काल में भी हम ये बता सकें कि हम समाज और सरकार के नियमानुसार जो कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार रहते हैं। कहीं किसी प्रकार का वो नहीं है और निरंतर महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है, उसमें किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। और हम लगातार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विकास चौमुखी दिखाई दे रहा है, उसको कोई भी कभी भी देख सकता है। जिन छात्रों ने BA कर लिया सर, उन्हें किसी समस्या की वजह से डिग्री नहीं मिल रही, उन्हें क्या सूचना देना चाहते हैं? नहीं, जो बच्चे BA कर चुके हैं और उन्होंने किन्हीं कारणों से डिग्री नहीं प्राप्त की है, अंक तालिकाएं प्राप्त नहीं की हैं, वो कार्यालय में उपलब्ध है। किसी भी कार्य दिवस में आके वो अपनी डिग्री और मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है। वो नोटिस अपना कार्यालय से करा के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर ले, उसके मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों की डिग्रियां और मार्कशीट यहाँ पर है वो आके तत्काल उसको प्राप्त कर ले, नहीं तो प्रशासन के जो विश्वविद्यालय के नियम होंगे, कभी कभी नियम में आता है कि उसको वापिस कर दिया जाए, तो उस समय छात्रों को दिक्कत होगी। तो पिछले जो भी 1994 से लेकर आज तक के छात्र हैं जिनकी अंक तालिकाएं और डिग्री महाविद्यालय के पास है, वो आकर प्राप्त कर सकते हैं।